शिव जी सुनाने लगे, सुनो देवी इस हाथी की कहानी तुझे सुनाता हूँ, तुम भी ध्यान से सुनना, याद रखना, ताकि ज्ञान रहे कि हाथी का सर ही क्यों लगाया। एक बार राजा इंद्र ऐरावत हाथी पे सवार होकर मृत्यु लोक की सैर करने आए। पृथ्वी पर हाथी उतरा तो सामने से दुर्वासा ऋषि आ गए। कौन से ऋषि आ गए? दुर्वासा ऋषि को देखकर इंद्र ने और ऐरावत हाथी दोनों ने प्रणाम किया। तो दुर्वासा के गले में फूलों की माला थी। कभी कभी देखा होगा संत महात्मा आपके घर जाते हो, आप संत जी की पूजा करते हो तो आप तिलक आदि करके उनको माला पहनाते हो ना फूलों की। मगर जैसे आपको फूल और फूल के माला के प्रयोग के बारे में मालूम नहीं, किसी संत के द्वारा, सतगुरु के द्वारा या किसी पुजारी के द्वारा किसी मूर्ति की माला उठाकर आपको पहना दे तो क्या करना चाहिए, ये ज्ञान इंद्र को भी नहीं था। जैसे दुर्वासा ने माला पहनाई, हीरो जड़ों की माला ढक गई। तुरंत इंद्र ने माला संत की पहनाई भी वापस निकाली और ऐरावत हाथी के सूंड पर डाल दी। हाथी का स्वभाव है, अचानक उसकी गर्दन पे कोई वस्तु गिरे तो हाथी को क्रोध आता है, और हाथी अपने स्वभाव के कारण गर्दन पे गिरी भी वस्तु को उठा के नीचे जमीन पे डालता और पांव से कुचल देता। सुनाओ, ऐरावत ने भी ऐसा ही किया। इंद्र ने जैसे दुर्वासा ऋषि के आशीर्वाद की फूलों की माला का ज्ञान न होने के कारण अपने गले से उतार कर जब ऐरावत की गर्दन में पहनाई, ऐरावत ने सूंड से गुस्से में उठाई माला को और दुर्वासा ऋषि के सामने ही माला को पटक कर अपने पांव से कुचल दिया। सच बताओ, हम किसी को माला आशीर्वाद में पहनाए और हमारी पहनाई हुई माला को कोई पांव से कुचल दे तो हमें कैसा लगेगा? बहुत कष्ट होगा ना। जब हम साधारण मुनि संत नहीं पहचान सकते, सहन नहीं कर सकते, तो ऋषि दुर्वासा तो बहुत ज्ञानी थे। तभी ऋषि दुर्वासा ने इंद्र को श्राप दे दिया, तेरा राज्य राक्षस और छीनते रहेंगे, तुम देवता राज्यहीन हो जाओगे, कष्टमय हो जाओगे, दुखमय हो जाओगे। ऐरावत हाथी से बोले, मूर्ख, तूने मुझ संत की आशीर्वाद की फूल माला का अपमान किया है, जा मैं तुझे श्राप देता हूं, तू मृत्युलोक में जाकर साधारण हाथी का शरीर धारण कर। श्राप मिलते ही इंद्र ऐरावत हाथी दोनों दुर्वासा ऋषि के चरणों में गिर गए, क्षमा मांगने लगे। महाराज, आज तक हमें ज्ञान नहीं है कि महात्मा जी के द्वारा, संत के द्वारा, व्यास गद्दी पे गुरु कथावाचक व्यास के द्वारा शिव पुराण के भागवत पर राम कथा पर चढ़ी माला, व्यास गद्दी पर पहनाई गले में व्यास की माला, मंदिर में ठाकुर जी की मूर्ति की पहनी हुई माला पुजारी जी के द्वारा यदि कभी पहना दी जाए तो उसका क्या प्रयोग करना चाहिए? इस अज्ञानता के कारण हमने अपराध किया, क्षमा करो। संत को दया आ गई। ऋषि दुर्वासा ने इंद्र से कहा, श्राप तो तुझे लगेगा, तेरा राज्य राक्षस छीनेंगे, राज्यहीन हो जाओगे, पर जा मैं आशीर्वाद देता हूं, जब जब भी तुम्हारा राज्य देवता राक्षस छीनेंगे तब तब संत प्रार्थना करेंगे और परमात्मा अनेक रूप अवतार लेकर राक्षसों का संहार करेंगे, तुम्हारा राज्य वापस देंगे। ऐरावत हाथी ने कहा, महाराज मुझे भी क्षमा करो, मुझे भी अज्ञान था। ऐरावत हाथी से दुर्वासा ऋषि ने कहा, ऐरावत, मेरे कारण तुझे श्राप तो लगेगा, मेरे कारण श्राप तो लगेगा, तेरा जन्म मृत्यु लोक में होगा, तेरी गर्दन भी कटेगी, पर संत के गले की फूलों की माला या ग्रंथ के चढ़ी हुई फूल और फूलों की माला पारसमणि के समान होता है। लोहे को छूते पारसमणि जैसे सोना बना देता है,
संत के हाथों से उनके गले को छुई माला, शरीर को स्पर्श की माला जब संत अपने हाथों से गले में पहनाते हैं या फूल का प्रसाद अपने हाथ में देते हैं तो वो भी इस पारस मणि के समान है जो शरीर को परम पवित्र बना देती। तेरा चेहरा, तेरा गर्दन मेरी माला के स्पर्श से पवित्र हो गया है, परम पवित्र हो गया है, त्रिलोकी में सबसे बड़ा पूज्यमान हो गया है। इसलिए तेरी गर्दन साधारण हाथी का शरीर धारण करने के बाद भी ऐरावत किसी भी राक्षस, मनुष्य या देवता से नहीं कटेगी। स्वयं भगवान विष्णु का चक्र सुदर्शन ही मेरे श्राप को पूरा करने के लिए हाथी के बालक का जन्म लेने पर तेरी गर्दन को काटा जाएगा, तेरे सर को काटा जाएगा, पर तेरा सर अजर अमर हो जाएगा। और कटते ही मेरे वरदान से भगवान शिव के द्वारा लीला करने पर तेरा सर देवता के कटे हुए सर के धड़ पर लगाया जाएगा और अजर अमर से तेरा पूजन होगा। और सुनो, तेरे सर कटने के बाद बिना सर वाली धड़ मेरी कृपा से अपने आप देवलोक में जाकर इंद्रलोक में चली जाएगी और इंद्रलोक में पहुंचते ही मेरे कृपा से, मेरे आशीर्वाद से वो धड़ फिर ऐरावत हाथी बनकर इंद्र की सेवा में लग जाएगा। भगवान शिव ने कहा, पार्वती आज उसी दुर्वासा के श्राप और वरदान के कारण उसी हाथी के बालक का जन्म होना था। वरदान के कारण मुझे उस हाथी का सर विष्णु के चक्र सुदर्शन से कटवाना था और ऐसे देवता के सिर पर लगाना था जिसको प्रथम पूज्य बनाना था। और उधर तूने शनि के प्रकोप वाली सिर को अलग करके प्रथम पूज्य वाला सर बनाने का तूने मेरे से प्रार्थना की थी। इसलिए लीला कर मैंने गणेश गणपति का सर काटा और उस हाथी का सर मंगवाकर अमृत से तेरे बच्चे के सर पर मैंने लगा दिया।